अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। तो क्लास 9 हमारे पास 4 डायग्राम्स गिवन है, हमने बताना है कि क्लास 9 कौन सी डायग्राम्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और अगर कर रही हैं तो वो किस टाइप का है। ठीक हो गया। फिगर 1 में देखें क्लास 9 हमारे पास एक इनपुट से क्लास 9 दो आउटपुट निकल रहे हैं, मतलब 1 से देखें यहाँ पे ये एक लाइन है, ठीक है, एक इनपुट से हमारे पास दो आउटपुट निकल रहे हैं, ठीक है, ए और बी। अब क्लास 9 जब एक इनपुट से दो आउटपुट निकलेंगे तो ये हमारे पास कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है। ठीक हो गया क्लास 9, इट्स नॉट अ फंक्शन, क्योंकि क्लास 9 ये हमारे पास एक डोमेन है और ये रेंज है। अब क्लास 9 एक डोमेन से जो रेंज है क्लास 9 वो रिपीट नहीं होती है। ठीक हो गया। तो एक डोमेन से जो टू रेंज हैं वो रिपीट नहीं होती हैं या एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं निकलते हैं, इसलिए क्लास 9 ये जो फिगर 1 है क्लास 9 ये कोई भी फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रही। ठीक हो गया क्लास 9, तो इसका आंसर अब लिख लेते हैं हम। तो क्लास 9 हम यहाँ पे लिख देंगे फिगर 1। ठीक हो गया। फिगर नंबर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ठीक हो गया क्लास 9, मतलब कि फिगर नंबर 1 जो है वो कोई भी फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रही। फिगर 2 को क्लास 9 देखें तो हमारे पास एक इनपुट से सिर्फ एक ही आउटपुट निकल रहा है। ठीक हो गया क्लास 9, तो देखें एक इनपुट से एक आउटपुट है, एक इनपुट से एक ही आउटपुट है। ठीक हो गया क्लास 9, तो इट मीन्स ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब किस टाइप का करता है उसको देखते हैं। तो क्लास 9 यहाँ पे देखिए 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन और कलेक्टिवली क्लास 9 और बाइजेक्टिव फंक्शन इसको कहा जाता है। तो क्लास 9 एक फंक्शन f जो है a b उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं अगर दोनों तरफ ये 1 to 1 हो या ऑन टू हो। इस फंक्शन को क्लास 9 हम 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस भी कह सकते हैं बिटवीन द सेट a एंड b। तो क्लास 9 इस फिगर को देखें आप, तो देखें यहाँ भी एक इनपुट से क्लास 9 एक ही आउटपुट निकल रहा है। ठीक हो गया। जैसे a का z है, b का x है, c का y है। तो क्लास 9 एक इनपुट से जब एक ही आउटपुट निकलेगा तो क्लास 9 इस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ आप नीचे जरा गौर करें तो देखें f इज इक्वल ये a और z का रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे a कॉमा z आ गया है। ठीक हो गया क्लास 9। फिर b और x का रिलेशन है आपस में, तो b कामा x आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर c और y का रिलेशन है आपस में, तो c कामा y आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9, तो इस फंक्शन को आप 1 to 1 फंक्शन भी कह सकते हैं, ऑन टू भी कह सकते हैं और बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया क्लास 9, हम यहाँ पे लिख देंगे फिगर 2 जो है क्लास 9 वो रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन को। फिगर 2 रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ठीक हो गया क्लास 9। फिगर 2 रिप्रेजेंट अ फंक्शन विच इज अ जो कि है विच इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया क्लास 9। तो फिगर नंबर 2 फंक्शन रिप्रेजेंट कर रही है बट किस टाइप का, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया। फिगर नंबर 3 को क्लास 9 देखें तो अगेन यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट से क्लास 9 एक ही आउटपुट निकल रहा है, मतलब 1 से a है, 2 से b है, 3 से c है। तो क्लास 9 एक इनपुट से एक ही आउटपुट निकल रहा है। तो क्लास 9 ये भी फिगर 2 की तरह हमारे पास सेम है, इसको भी हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक हो गया। 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस कहेंगे या ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अब क्लास 9 हम यहाँ पे लिखेंगे फिगर नंबर 3 जो है क्लास 9 वो रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन को। तो फिगर नंबर 3 रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ठीक हो गया क्लास 9, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है विच इज आ जो कि है क्लास 9 हमारे पास अगेन विच इज आ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया। सेकंड का भी यही आंसर था और थर्ड वाली फिगर का भी यही आंसर है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया क्लास 9। फिगर 4 को क्लास 9 देखें तो हमारे पास जो आउटपुट है क्लास 9 एक आउटपुट से हमारे पास दो इनपुट निकल रहे हैं। ठीक हो गया क्लास 9। यहाँ पे हमारे पास है x। ठीक हो गया। और x से एक आउटपुट से हमारे पास दो इनपुट निकल रहे हैं, एक l है और दूसरा m है। ठीक हो गया क्लास 9। और यहाँ पे देखें z से एक ही हमारे पास एक आउटपुट से एक ही इनपुट निकल रहा है, z से n है। अब क्लास 9 यहाँ पे देखें हमारे पास जो आउटपुट है क्लास 9 उसमें y हमारे पास जो है वो इजाफी है। ठीक हो गया क्लास 9। y का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है।
ठीक हो गया क्लास 9। तो अब देखते हैं इस फंक्शन को क्या कहते हैं। ये फंक्शन तो रिप्रेजेंट कर रहा है बट किस टाइप का है अब उसको देखते हैं। देन फिगर नंबर 1 को देखें तो एक इनपुट से एक आउटपुट ही निकल रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पे भी एक इनपुट से एक आउटपुट है, एक इनपुट से एक आउटपुट है। तो क्लास 9 ये क्लियरली एक फंक्शन है। बट क्लास 9 यहाँ पे देखें बी सेट में हमारे पास जो 8 है क्लास 9 ये इजाफी है। ठीक हो गया, ये एक्स्ट्रा है। अब क्लास 9 ऐसे फंक्शन को जिसमें जो है हमारे पास इनपुट आउटपुट के इक्वल ना हो तो क्लास 9 ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ए में देखें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, जबकि हमारे पास बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारा आउटपुट है वो है 4। मतलब कि ए में हमारे पास 3 इनपुट हैं और क्लास 9 बी में हमारे पास 4 आउटपुट हैं। ठीक हो गया क्लास 9। तो ऐसे फंक्शन को क्लास 9 हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिगर नंबर 4 जो है क्लास 9 वो भी अगेन रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन को। तो फिगर नंबर 4 रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ठीक हो गया क्लास 9, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है विच इज, जो कि है क्लास 9 विच इज अ इनटू फंक्शन। ठीक हो गया क्लास 9, विच इज अ इनटू फंक्शन। ठीक हो गया क्लास 9। इसी के साथ क्लास 9 आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।